एज ए डिसेबल पर्सन मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अपने लाइफ में। इस जरूरत ये है कि 10th पास करती ही कार्डबोर्ड से मैंने एक हार्ट वाला बॉक्स बनाया जिसमें मेकअप सेट भी रख सकता है, फर्स्ट एड बॉक्स, कुछ भी। अगर मैं उन्हीं बातों पे जाती ना तो शायद मैं आज छोटे तारे फाउंडेशन में काम नहीं करती, एज अ टीचर, एज अ वोकेशनल ट्रेनर, एज ए एम्प्लॉय। जब कोई नहीं होता तो खुदा होता है। तो जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, तन्हा महसूस करें, या आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं, तो वो है ना, और वही बस काफी है। खुशामदीद लवली पीपल्स, आप देख रहे हैं शी मीन्स बिजनेस और मैं हूं उमायमा ऋषि। नाजरीन, आज तक हमने कितने वुमेन एंटरप्रेन्योर से बात की। किसी का पैशन था, किसी का गोल था, और किसी की क्रिएटिविटी थी। लेकिन आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, शी प्रूव्स दैट समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर कैन become extraordinary if you have imagination and skill. We have with us today Paper City की माहीन शबीर। थैंक यू माहीन, वारे खुश पट, असद पट, दर्द पट, कैसी हैं आप? अच्छा माहीन, आप हम शुरू करेंगे आपके बारे में जानते हुए। आप कश्मीर में कहाँ से हैं और तालीम कहाँ से हासिल की? थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा नाम माहीन शबीर है और मैं गुरुद्वारे की रहने वाली हूँ। तो मेरी स्कूलिंग हुई है नवाकदल से, उसके बाद कोठी बाग 10th 12th, फिर उसके बाद वुमेन कॉलेज ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मेरी मास्टर्स हो गए कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद मैं अब एज ए एम्प्लॉय हूँ छोटे तारे फाउंडेशन में। लवली। ये आपने जो आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स है, ये किस सब्जेक्ट में हासिल किया? मैंने ये होम साइंस में किया था ग्रेजुएशन। तो फिर जब मैंने मास्टर किया वो होम साइंस किया, बट उसमें कोर्स था एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, उसी थ्रू मैंने किया था। ओके, होम साइंस क्यों लिया आपने, कुछ और क्यों नहीं लिया? होम साइंस मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे लगा होम साइंस बहुत सिंपल है। क्योंकि मैं एक एज ए डिसेबल पर्सन हूँ तो मेरे लिए वो बहुत सिंपल सब्जेक्ट लगा। सबसे पहले मेरी मम्मा चाहती थी कि आप मैथ ले लो। मैंने कहा मैं नहीं ले पाऊंगी मैथ, क्योंकि मुझे समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। फिर कजन ने मुझे सजेस्ट किया कि आप होम साइंस ले लो। उसको लगा कि होम साइंस जो है वो बैंक एज वो बैंक सब्जेक्ट था कुछ, बट वो ऐसा नहीं था। वो एज ए फील्ड वर्क था। हमें एज अ फार्म में जाना पड़ता था, विलेज में। फिर वहाँ पे हमें कैसे लोगों के साथ बात करना है, एज अ प्रोफेशनल बात करना है, एज अ फॉर्मल बात करना है या इनफॉर्मल। स्टार्ट आप कहाँ से करोगी, किस रिलेटेड आपको वहाँ जाना है, कैसे आप स्टार्ट करोगी। लाइक वहाँ पे हम बात करेंगे जैसे किसी विलेज में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हमें वहाँ के लोगों के बारे में रीजन जानना है कि क्यों नहीं है यहाँ पे, आप लोगों में क्या दिक्कत आती है। हमारा सब्जेक्ट वैसा था, सर्वे पे जाना पड़ता था हमें। बहुत सारी जगह ऐसी थे। हमने एंजॉय भी मैंने बहुत किया और बहुत कुछ सीखा मैंने एग्रीकल्चर के रिलेटेड, विलेज में कैसे काम करना, इवन कम्युनिकेशन कैसे करना है उन लोगों के साथ। तो उसमें आपको कुछ हेल्प हुई? बहुत ज्यादा हेल्प हुई। इससे ये भी समझ में आया कि हम घर से बाहर कैसे लोगों के साथ बात करेंगे, या इनफॉर्मल या फॉर्मल वे में। उसी हिसाब से फिर हमें आगे चलना था। लवली। तो मास्टर्स भी आपका उसी में रहा? जी मैम, उसी में था। ओके, तो फिर उसके बाद आप छोटे तारे में कैसे लैंड हुई? ये बहुत बड़ी जर्नी है। तो वही तो जाननी है। मेरी जर्नी ऐसा था कि एज ए डिसेबल पर्सन मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अपने लाइफ में। मैं मतलब खुद को उम्मीद ही नहीं करती थी कि मैं कर पाऊंगी कुछ। बट कुछ ऐसे अच्छे लोग थे मेरे लाइफ में जो मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं आप कर पाओगी। बट समटाइम कभी ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, लोग मुझे ताने मारते हैं एज अ स्कूल में, एज अ मतलब घर के बाहर सोसाइटी में। आपको पता है सोसाइटी के लोग कैसे होते हैं, वो चाहते हैं ये बहरी है, ये आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि इसने 10th पास किया, ये 10th पास नहीं करेगी, ये बहरी है, ये नहीं कर पाएगी, इस जरूरत ये है कि 10th पास करती ही। तो उस टाइम मेरी मम्मा इतना रो रही थी। उस टाइम में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गई थी, बहुत ज्यादा। मुझे लगा, क्योंकि वो मुझे मम्मा बोलती थी अगर आपने इसको नहीं दिखाया ना कि आप नहीं कर पाओगी
तो मैं नहीं बच पाऊंगी। माहिन आप ऐसा दिखाओ कि आप उन्हीं को दिखाओ कि नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे में हिम्मत है, मेरे में ताकत है कि मैं कर पाऊंगी। क्योंकि आजकल ऐसे भी लोग हैं उनको लगता है कि ये डिसेबल है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये इसमें है ही नहीं वो चीज कि ये करेगी। नॉर्मल लोगों से ये अलग है और आपने दिखा दिया। मैंने दिखा दिया। फिर अल्लाह ताला की मर्जी से ऐसा हुआ कि मतलब कहते हैं ना कि लोग जो दूसरे लोग उनके बारे में बुरा सुनते हैं उसको अल्लाह ताला खुद के ही फैमिली पे ऐसे डालते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे बारे में बुरा भला बोला, बट मैंने तब सुना कि उसके ही बच्चे ऐसे 10th में फेल हो गए हैं। मतलब क्या अगर मैं उन्हीं बातों पे जाती ना तो शायद मैं आज छोटे तारे फाउंडेशन में काम नहीं करती, एज अ टीचर, एज अ वोकेशनल ट्रेनर, एज ए एम्प्लॉय। आई एम प्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। बट ये है कि मैंने खुद को वो नहीं समझा कि नहीं, हाँ लगता था कभी कभी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, अब क्या होगा। बहुत रोती थी मैं अकेले रूम में, अपने पेरेंट्स को बोलती ना, कभी कभी वो भी नहीं समझते थे, आज आपको ये है, आप ज्यादा ही सोचती हो, आप ज्यादा ही टेंशन। लेकिन मैं उनको ये नहीं बोल पाती थी कि मुझे लोग ऐसे ऐसे टोंट मारते, लोग बोलते आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको बात आप बिहारी की तरह बात करती हो, आपको कुछ नहीं आएगा, आप कहाँ आगे लोग आपको जाओगे। सामने ये सब चीजें बोलते थे? ये सामने मुझे बोलते थे। फिर उस टाइम 10th था मेरा, मैं बोल रही थी यार मैं अब 10th पास भी नहीं करूंगी, क्या करूंगी मैं अब। बट अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे वो हिम्मत दी कि मैंने 10th पास भी किया। कितनी हिम्मत वाली हैं आप। थैंक यू सो मच। वो सब गलत प्रूव हो गए। लोगों के ताने सुनने के बाद भी मैंने खुद को हार नहीं मानी, आई स्वेयर। और ये था कि कभी प्रैक्टिकल होता था, जब तक मुझे समझ नहीं आता ना कि क्या करो तब तक मैं नहीं मानती थी। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी, मेरी कजिन भी है, अरूज है उसका नाम। अच्छा। तो उसका नाम, तो मैं उसका नाम हर जगह बोलती हूँ क्योंकि वही एक ऐसी लड़की थी जिसने मुझे 1000 बार हर कोई बात समझाई। स्कूल में, स्कूल के वो बाद दोस्त वो थी भी आपकी, दूसरे हमेशा आपके कॉलेज साथ में है। थी, वो मेरे साथ हमेशा थी। वो नहीं मेरी दोस्त है, वो मेरी बहन है, वो मेरी क्लोज रिलेटिव है हमारी। तो उसने हर टाइम मेरा साथ दिया, जब भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था मैं उसको बोलती थी। आज वही आप मुझसे हेल्प ले रही है। लवली। अब वो खुश होती है बहुत ज्यादा, इवन वो भी बहुत टाइम, मतलब काफी टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई मेरी वजह से। वो अभी भी मुझे बोलते, मुझे बिलीव नहीं हो रहा आप यहाँ काम कर रही हो। तो आप एज छोटे तारे फाउंडेशन जो है, जहाँ पे स्पेशली एबल्ड किड्स जो है उनको सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे आप कैसे पहुंची? तो ये तो फिर मेरा मास्टर्स हो गया, तो उसके बाद मेरे पापा बोल रहे थे कि आप अब इसके बाद पीएचडी करो। मैंने कहा माफ कर दो, मैं नहीं करूंगी। मैं अगर पीएचडी करूंगी इससे अच्छा मैं जहर खाऊंगी, बट मैं पीएचडी नहीं करूंगी। ओके। मैंने बोला मैं रिज्यूम बना दूंगी, मैं 2-3 स्कूल में डाल दूंगी क्योंकि मेरा डिसेबल सर्टिफिकेट भी था। तो उसने बोला आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगेगा। क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मुझे पीएचडी करने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर क्यों मैं अपना साल था। क्योंकि यहाँ से मुझे अपना घर भी संभालना होता था, कुकिंग खुद करना होता, भाई पापा को संभालना होता, घर का काम वगैरह। क्योंकि ये मेरे लिए मम्मी के बाद एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, जो माँ करती थी अब माँ के बदला मैं ही घर संभालती हूँ, तो मुझसे ये पीएचडी नहीं हो पाता। अब मैंने बड़े 2-3 स्कूल में रिज्यूम डाला, बट वहाँ क्या हुआ, उन्होंने देखा मुझे हियरिंग डिसेबिलिटी है, तो उस वजह से मुझे 2-4 जगह रिजेक्ट हो गया। लास्ट में अब इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे मुझे छोटे तारे फाउंडेशन का पेज, बट मैं उनको ऑलरेडी फॉलो करती थी। मैंने सोचा अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो देखूंगी, बट मैंने इनको डाला था ये, उन्होंने 4 पोस्ट अपलोड किया था कुछ हायर के लिए, तो मैंने उनको अपना रिज्यूम भेज दिया। तो कुछ टाइम के बाद वहां से कॉल आया। कॉल जब आया मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मुझे वहां जाना। उन्होंने बोला आपको यहाँ इंटरव्यू के लिए आना है, तो मैं वहां गई। अब मैंने वहां उनको सारा बोला मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। कुछ ऐसी बात थी जो सर और मैम को रोना आया, वो बहुत ज्यादा इमोशनल। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा कि किसी ऑफिस में कोई सर ऐसे रोएगा, वो है अर्जुमन सर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उसी ऑफिस में काम करने के लिए। तो उसने फिर मुझे बोला आप हम आपको बताएंगे, कुछ टाइम के बाद हम आपको फीडबैक देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब कुछ टाइम, अब घर पे ऐसे ही बैठी थी, बनाती थी पेपर क्राफ्ट के साथ, घर के काम के साथ भी था। एक टाइम पे मुझे अचानक से कॉल आया 12 बजे,
तो बोला आप माहिन है, आप छोटे तारे फाउंडेशन आ सकते हैं 3 बजे। मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं आऊंगी। अब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कल से आपको ज्वाइन करना है यहाँ। मैं मतलब उस टाइम में सोच रही थी मैं एज ए डिसेबल पर्सन, मैं तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूंगी वहाँ एज ए एम्प्लॉय, मैं क्या करने जाऊंगी वहां पे, मैं क्या करूंगा। मैं मैम को ऐसे देख रही हूँ। उसने मुझे बोला कांग्रेचुलेशन, कल आप ज्वाइन करना। मैंने बोला ठीक है। अब मैं घर गई, मैंने सीरियसली लिया। मैं अभी भी ये सोच रही हूँ सच में मुझे बुलाया, मैंने रैंडमली ऐसे भेजा था रिव्यू। मैंने सोचा देखते हैं जहाँ किस्मत हो जाती। बट मेरा एक ही ड्रीम था, एज अ डिसेबल पर्सन मैं डिसेबल स्कूल में काम करती। आज बार यही मेरा एक सपना था कि मैं खुद एक ऐसी हूँ, मैं ऐसे स्पेशल बच्चों को पढ़ाती, जो मेरा पेपर क्राफ्ट है मैं उनको वही सिखाती। बट अल्लाह ने वो दुआ सुन ली। तो फिर जब मैंने ज्वाइन किया, अब लगता है ट्रेनिंग वहां सिखाया ऐसे करना वैसे करना, धीरे धीरे मैंने वहां काम किया। बट उन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे नहीं समझा कि आप नॉर्मल लोगों से अलग हो, कभी भी नहीं। चाहे वो सर हो, मैम हो, बाकी स्टाफ हो, लेकिन सर और मैम ने मेरे लिए इतना केयर किया ना कि मुझे नहीं लगता कोई और ऑफिस में आता है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो मुझे बता दीजिए, ये तो सही बात है कि लाइक आप एज अ टीचर है छोटे तारे फाउंडेशन में, बट इसके अलावा आपका पेपर सिटी वर्क है, ठीक है, जो एक पेपर क्राफ्टमैनशिप का आपका एक अपना काम है जो आप करती हैं, जिस पर सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस है, राइट? वो कैसे आपने शुरू किया, और इस चीज को लेकर आप हमेशा से क्रिएटिव थी? वो भी 2019 में हालात खराब थी, तो यही जिसका मैंने काजिन की बात बोली, और उसका बर्थडे था, क्योंकि वो मेरी बहुत ज्यादा क्लोज काजिन है। अच्छा। हम बचपन से ही साथ में पढ़ते थे। तो अब उसका बर्थडे था, मार्केट सारा बंद था, सब कुछ बंद था, सिर्फ फोन खुला था। मैंने सोचा चलो आज मैं यूट्यूब पे देखूंगी, कुछ कार्ड को बना के दूंगी मैं गिफ्ट, छोटा सा वो नॉर्मल व्हाइट पेपर से मैंने बनाए थे वो चीजें। अब मैंने उसको दिया वो गिफ्ट, तो वहां मुझे इतने अप्रिशिएट मिला उनके घर साइड से। वो मुझे बोलते थे आपने ये कहाँ से लाया? मैंने कहा नहीं मैंने खुद बनाया। नहीं सच बोला आपने कहा? तो मैंने खुद बनाया। तो उसके बाद मैंने बनाया था पेपर से ये है ना कार्डबोर्ड से मैंने एक हार्ट वाला बॉक्स बनाया, जिसमें मेकअप सेट भी रख सकता है, फर्स्ट एड बॉक्स, कुछ भी। वो लेके मैं गई थी, पता नहीं वो किसी को देना था। मैं प्रताप पार्क में थी उस टाइम, वहाँ नाजमा रशीद मिली, वो मुझे वहां पे मिली। तब मैं उसको जानती नहीं, तो उसने बोला ये कहाँ से आपने लाया, बहुत प्यारा, यहाँ नहीं मिलता। मैंने बोला मैंने खुद बनाया। फिर उसने मुझे आइडिया दिया कि आप अपना पेज खोलो, इंस्टा पे आप अपलोड करो ऐसी चीजें जो आप बनाती हो सकता है आपको मतलब आज फायदा मिलेगा। हाँ। मैंने मतलब बिना सोचे मैं को बोला मैं देख। अब मैंने मम्मा से बात की, पापा से बात की, तो वो मुझे बोल रहे थे मम्मा इतिहास अच्छा कर, तो मैं एक बार ट्राई करूंगी, देखूंगी मैं। कजिन को भी मैंने बोला, उन्होंने बोला बनाओ पेज, आप देखते हैं अगर ला। फिर मैंने माँ को बोला, तो अगर इसमें कोई फायदा नहीं हुआ बेकार पेज बाने बाम आज से खत कागज कम तुमसे पेपर तो ये तो कुछ है ही नहीं, पेपर से क्या ही बनता। फिर मैंने 2-4 चीजें बनाए बहुत, फिर मैंने अपलोड भी किए, मुझे फिर ऑर्डर भी आए, फिर मुझे एज ए गेस्ट भी बुलाया गया है कुछ जगहों पे, एज ए पार्टिसिपेट भी मैंने किया। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 30 सर्टिफिकेट होंगे दीवार पे लगे हुए, मे बी 25 to 20 सर्टिफिकेट लगाए मुझे। तो आप क्या क्या बनाती हैं इस पेपर सिटी में अपनी? मैं फ्लावर बुकेट बनाती हूँ, और पेपर क्राफ्ट चाहिए,
लाइक बर्थडे कार्ड, एक्सप्लोजन बॉक्स, एनिवर्सरी कार्ड वगैरह जो भी है, कैलीग्राफी भी कभी कभी करती हूँ। माशाल्लाह तो अब मैंने परसों से स्टार्ट किया था रिबन से फ्लावर बुके बनाने और मनी बुके, वो भी वाह। मैंने बनाया था। अब ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम की वजह से कम मैं है। अभी नहीं कर पाती हूँ, बट विद इन टाइम। सही बात है। तो ये जो पेपर क्राफ्ट वगैरह है, जैसे कि आपने बोला आपने यूट्यूब से देखना शुरू किया, ठीक है, और धीरे धीरे फिर आपने कहा ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई तो फिर ऑर्डर्स भी आने लगे वगैरह वगैरह। तो अभी आप सोच रही हैं कि जो पेपर सिटी है इसको आप आगे थोड़ा लेकर जाएंगी, और आपको लगता है यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा है हाँ, इसका? ले चला सकते हो, बट अब इसमें मैं कुछ और भी ऐड करना चाहती हूँ। जो मैं अभी अपने ऑफिस में करती हूँ इसका वर्क, मैं चाहती हूँ वो वाला काम भी आगे जाए, बट मैं सोच रही हूँ इसका भी, मैं अगर हो जाएगा तो करूँगी। ओके। तो मुझे बता दीजिए, जो पेपर क्राफ्ट से आप मतलब ऑर्डर्स आपके पास आते हैं या चीज लोग बुके लेते हैं, मनी बुके लेते हैं वगैरह वगैरह, आप ये सब चीजें छोटे तारे में बच्चों को सिखा रही हैं? वहाँ सिखा सकती हूँ, बट बच्चे ऐसे हैं कि वो स्पेशल किड है, उनके लिए बेसिक बेसिक मतलब सिंपल चीजें सिखाते हैं। अभी मैंने बच्चों को सिखाया ये पेन होल्डर बनाना, आइसक्रीम स्टिक से पेन होल्डर। उनको ऑलमोस्ट 1 साल लगे सीखने में, क्योंकि किसी बच्चे को आइडिया, दूसरे बच्चों को सीपी है, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है सिखाने में। इनको मैं उसी हिसाब से कराती हूँ जो उनको समझ भी आएगा और जो बच्चा कर पाएगा। बट जो मेरा वर्क है उनको वो उतना नहीं आएगा, बट एटलीस्ट मुझे उम्मीद है वो बच्चे कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बात सही है। तो अभी आप एज मतलब आपका साइड हसल है पेपर वर्क का, राइट? इसके अलावा आप एज टीचर भी है छोटे तारे फाउंडेशन में। तो और आप बोलती हैं कि आपको घर भी संभालना होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी मामा नहीं है। तो ये सब आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैंने बहुत मुश्किल है, बट ऊपर वाले के भरोसा से करती हूँ। अगर मैं हिम्मत हारूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद खाना वाना पकाना, मानो कि 12 बजे तक मैं किचन में बिजी होती हूँ, कभी 12:30 तक कर लेती हूँ। बहुत थक जाती हूँ मैं अपनी लाइफ में। अब मुझे समझ में आता है माँ क्या होती है, कसम से माँ के जैसे कोई नहीं है दुनिया में। कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जब घर आता है तो पहले माँ को ढूंढते हैं, माँ ने चाय ले लो ये पियो, वो कोई नहीं होता है पूछने के लिए। मैं आपकी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है इस रिगार्ड में? ऑब्वियसली पापा है, भाई है, अब मम्मा नहीं है। मम्मा ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। इवन मेरी माँ बोलती थी क्या पता मेरी बेटी कर पाएगी, अब आज होती तो मैं उसको दिखाती, देखो मैं कहाँ पहुंची हूँ आज, क्योंकि वो जाती थी स्कूल में बोलने इसको आगे बिठाओ, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब आपको पता है माँ कितनी इमोशनल होती है, वो चाहती है बच्चे आगे बढ़े। तो मगर आप आगे बढ़ गए? आगे बढ़ गई मैं, बट बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपने लाइफ में। तो कभी ऐसा हुआ है, मतलब जब आपने छोटे तारे ज्वाइन किया, या लोग जब आपसे मिलते हैं या आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, ये जो आपका क्राफ्ट है उसको देखते हैं, लोग कभी आपको जज करते हैं उस हिसाब से कि अरे ये तो स्पेशली एबल्ड है, ये कैसे कर लेती हैं इतना सब कुछ? जज नहीं, वैसे जज तो नहीं करते, या कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं बात करती हूँ या किसी के साथ मिले, मतलब जो क्रिटिसिज्म आप बोल रही थी कि आपको पहले आता था, अब तो लोग हैरान होते होंगे। ऑब्वियसली वो लोग हैरान होते होंगे जो मुझे बोलते थे ये कुछ नहीं करेगी। मैं भी वो देखते होंगे मेरा पेज, क्योंकि मेरा अभी 5-6 इंटरव्यू हुआ है बहुत सारे जगहों पे। आई होप उन्होंने देखा होगा, तब वो सोचते होंगे ये कैसे आगे बढ़ी, ये क्या होगा। बात तो है। तो इससे पहले कि हम अपने रैपिड फायर की तरफ बढ़े, मुझे आप बिकॉज ऑडियंस आपको देख रही हैं, बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ये शो देखती हैं, या जो औरतें ख़वातीन घर पे बैठी हैं, स्पेशली जो स्पेशली एबल्ड औरतें हैं जो आप ही की तरह कुछ करना चाहती हैं, खुद को प्रूव करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप अपने आप पे भरोसा करो। सबसे पहले आप अपना सोचो, आप क्या चाहती हो लाइफ में वो करो आप, और जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम को आप फॉलो करो। सबसे पहले अपने आप, एक मिरर पे पहले आप अपने आप को देखो, आप क्या करना चाहते हो, जिसमें आपका दिल होगा आप वही करो। मतलब अगर आपको कोई बोलेंगे आप ये वाला करो, उनके बातों पे नहीं जाना, क्योंकि आगे जाके फिर वो चीज़ सही नहीं हो पाता। अगर आपका दिल बोलता है कि आप ये कर सकते हो तो आप वही करो, क्योंकि उसी में ही आगे जाके सक्सेसफुल हो इंसान, उसी में ही फिर कामयाब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं ऐसे, आई होप उनकी लाइफ बेटर हो, मेरे से भी
बेटर हो तो। लवली. सो बढ़े हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ फिर. ठीक है. आपका सबसे फेवरेट पेपर वर्क क्राफ्ट कौन सा है? जो मैंने वॉल हैंगिंग बनाया है उसमें मैंने अल्लाह के नाम लिखे हैं कुछ पॉइंट वो वाला. ओके, और लवली. कांगरी जो मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है. लवली. थैंक यू. ओके, फेवरेट कलर कौन सा है आपका? ब्लैक. आपकी बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है? लाइक मैं सर की बात करूंगी जो मेरे ऑफिस में है, अर्जुमन सर, वही मुझे मोटिवेट करते हैं. थैंक यू सो मच माहीन. एक Thank बार you so फिर से much. थैंक यू Thank वंस you so अगेन. much. सो नाज़रीन, ये थी हमारी पेपर सिटी की माहीन शब्बीर. व्हाट अ स्पेशल गर्ल. सो हमने इनसे बातचीत की, मुझे बहुत मज़ा आया. और इनकी कहानी से मुझे एक चीज़ समझ आई, वो ये है कि जब तक आपके पास हिम्मत हो, करेज हो, कंसिस्टेंसी हो और स्किल हो और आपको यकीन हो अपने क्राफ्ट पे, तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता. और एक चीज़ जो मेरे जहन में रही, जो आपके जहनों में भी रही होगी, वो इन्होंने ये कहा कि जब कोई नहीं होता तो खुदा होता है. तो जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, तन्हा महसूस करें, या आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं, तो वो है ना, और वही बस काफ़ी है. फिलहाल आज के लिए बस इतना ही. वी आर लुकिंग आउट फॉर मोर women in business out there. Stay tuned, stay updated and keep watching Kashmir Life. Ta-da!